जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। आतंकवाद के पनहेगार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के अलावा भारत अब जवाबी पलटवार की भी तैयारी में है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में हैं और पाकिस्तान पर कार्रवाई का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें पीएम ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को अपने फैसले लेने की छूट दी थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं जैसा चाहें वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। मतलब यही है कि अब पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति समेत और भी कई अहम बैठकें हुई। खबरों के मुताबिक इन बैठकों में पाकिस्तान पर सैन्य कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई का खाका तैयार किया गया। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की रणनीतिक बैठकों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार की ओर से पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। सरकार की ओर से पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में पूर्व पश्चिमी एयर कमांड एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना समेत अलग अलग सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त 2 सदस्य भी इस बोर्ड में शामिल हैं। 7 सदस्यीय बोर्ड में बी वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त आईएफएस हैं। देखिए, पीएम मोदी की लगातार हो रही बैठकों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक का स्वागत करते हैं, जिसमें सेना को कब, कहां और कैसे हमला करने की पूरी आजादी है। हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं, जिसमें सेना को खुली आजादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करते। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है, सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति। इस बीच बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया भारत के साथ है। इस बार आतंकवाद पर ऐसा प्रहार होगा कि वो नेस्तनाबूद होगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उस पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें निर्दोष हमारे टूरिस्ट मारे गए, उनके बच्चे पत्नियों के सामने जिस तरह से हत्याएं हुई, वो आतंकवादी हों या उनके जो आका हैं, मास्टरमाइंड बैठे हुए, दुनिया में कहीं होंगे, पाकिस्तान में कहीं होंगे, ऐसी सज़ा देंगे कि जो उनकी कल्पना क्या अकल्पनीय होगा। तो स्वाभाविक है कि उरी में अगर उन लोगों ने हिमाकत किया था, पुलवामा में किया था, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया, तो हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में आज इस आतंकवाद के, और आज पाकिस्तान अलग थलग है, पूरा विश्व भारत के साथ है, और ये एक तरह से इस बार आतंकवाद पे वो चोट होगी कि आतंकवाद नेस्तनाबूद होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई थी। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई फैसले लिए गए थे। तो वहीं बुधवार को यानी कि दोबारा एक बार फिर सीसीएस की बैठक हुई। भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान युद्ध का राग अलापने लगा है। पाकिस्तान पर हमले का डर उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बातों से ही झलक रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत यकीनन उस पर हमला करेगा। पहले उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में हमले की आशंका जताई, और फिर एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति अगले 2 से 4 दिन में बन सकती है। खबरों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद से भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। भारतीय सेना की रिहर्सल की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। राफेल से लेकर आईएनएस सूरत से मिसाइल परीक्षण भी देश ने देखा है, और इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान के होश उड़ाकर रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले की खबर पाकिस्तान पर कार्रवाई की खबर आ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के हमलों से बचने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके के लॉन्च पैड से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत के एयर स्ट्राइक के डर से ही पाकिस्तान के लड़ाकू और टोही विमान भी दिन रात उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का दावा है कि वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि इस बार भारत की कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस वजह से वो फिर से
परमाणु बम की गिदड़ भपकी दे रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद देश भर में आक्रोश देखा गया। सूत्रों के अनुसार भारत ने हमले के बाद अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया और सीमा पार आतंकी ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी चौकसी बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए जाने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सुराग तलाश रही हैं। एनआईए की 45 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है। अब तक सीन रिक्रिएट करने के साथ ही हर उस शख्स से पूछताछ की गई है जो किसी भी तरह से पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है। हमले वाली जगह पर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।